नमस्कार दोस्तों, स्वागत आपका आपके अपने YouTube चैनल प्रतिभा एग्री सक्सेस पॉइंट पर दोस्तों। ठीक है, कृषि विज्ञान की क्लास है जिसमें अपना जो टॉपिक है वो चल रहा था मृदा विज्ञान का दोस्तों। ठीक है, और मृदा विज्ञान से जो जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं सारे हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे दोस्तों। ठीक है, और दूसरी बात ये है कि 2 पार्ट आ चुके हैं, तो दोनों पार्ट अगर आपने नहीं देखा तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ पे जाके आप दोनों पार्ट भी देख सकते हो दोस्तों। ठीक है, और आपको आज का जो वीडियो है उसका जो टारगेट है वो 40,000 लाइक का दोस्तों। ठीक है, 40,000 जो लाइक है अपने को करने ही है दोस्तों। ठीक है ना, 40,000 लाइक अपने को करने हैं दोस्तों। ठीक है, और दूसरी बात ये है कि इस जो वीडियो है उसको शेयर करना है ना, और अपने मित्रों के साथ अपने को बताना है उनको भी कि जेट ICAR BHU की क्लास बेहद इंपॉर्टेंट सेशन प्रतिभा एग्री सक्सेस पॉइंट पर चल रहा है दोस्तों, जो कि अपन ने क्वेश्चंस है जो बेहद इंपॉर्टेंट है वो आपके लिए लेके आए हैं दोस्तों। ठीक है, तो देखते हैं अपन पहला क्वेश्चन, और उसके बारे में देखेंगे अपन, सभी के बारे में देखेंगे और एक एक क्वेश्चन के बारे में आराम से अच्छे से देखेंगे दोस्तों। ठीक है, तो अगर आपको आपने चैनल पे नहीं हो आप तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए और अपने मित्रों के साथ चैनल को शेयर कर लीजिएगा दोस्तों। ठीक है, तो देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। देश का पहला क्वेश्चन है, कौन सा देश अपने, एक मिनट मार्क कर लेते हैं, कौन सा देश अपने कुल निर्यात से प्राप्त धन का लगभग 2/3 चावल के व्यापार से प्राप्त करता है दोस्तों। ठीक है, तो इसका आंसर अपने को बताना है। ये क्वेश्चन आया हुआ दोस्तों UPSC प्री 2013 के अंदर ये क्वेश्चन आया था दोस्तों। ठीक है, जो कि इसका आंसर था म्यांमार, जो है इसका आंसर था। 4 ऑप्शंस थे उसके अंदर, जो म्यांमार उसका जो है राइट आंसर था दोस्तों। ठीक है, आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की, और नेक्स्ट अपना यह है कि पीने के पानी को शुद्ध करने के लिए कौन सी गैस प्रयोग में ली जाती है। जो पीने का जो पानी होता है उसको शुद्ध करने के लिए कौन सी गैस प्रयोग में ली जाती है उसके बारे में अपने को बताना है दोस्तों। ठीक है, UPSC प्री के अंदर 2013 के अंदर ये क्वेश्चन आया हुआ है दोस्तों। ठीक है, तो क्लोरीन जो है वो काम में ली जाती है दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं, बच्चों में प्रोटीन की न्यूनता के कारण जो रोग उत्पन्न होता है वह है, तो ये जो रोग है उसका जो नाम है वो है मेरास्म जो रोग है वो है दोस्तों, और ये भी क्वेश्चन UPSC फ्री के अंदर 2013 के अंदर आया हुआ है दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, कौन सा वायु प्रदूषण का एक जैव सूचक है, तो ये लाइकेन जो है ये जैव सूचक है दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं, डाई अमोनियम फॉस्फेट में फास्फोरस व नत्रजन स्थित होता है, तो ये जो स्थिर होता है, तो अपने को फास्फोरस और नाइट्रोजन की जो मात्रा होती है वो बतानी है दोस्तों। ठीक है, तो 46% जो तो नाइट्रोजन होती है और 18% जो है वो फास्फोरस होती है दोस्तों। ठीक है, NPK मतलब डाइमोनियम फॉस्फेट जो DAP का कट्टा होता है ना अपना, उसके बारे में बात करिए दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, बेसिक स्लेग में फास्फोरस का प्रतिशत होता है, तो बेसिक स्लेग के अंदर जो फास्फोरस का जो प्रतिशत होता है वो 14 से लेकर 18% होता है, और ये JRF एग्रीकल्चर का जो एग्ज़ाम्स था उसके अंदर 2013 में आया हुआ दोस्तों। ठीक है, ये क्वेश्चन। नेक्स्ट है, अमोनियम सल्फेट कौन सा उर्वरक है, तो अमोनियम सल्फेट जो है वो नत्रजन उर्वरक है दोस्तों। ठीक है, नत्रजन उर्वरक है दोस्तों। ठीक है, और नेक्स्ट देखते हैं, गोबर की खाद में NPK की मात्रा होती है, जो गोबर की खाद होती है उसके अंदर नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास की मात्रा आपको पूछी है दोस्तों, तो इसका आंसर अपने को बताना है। तो आपको पता है कि नाइट्रोजन की मात्रा होती है वो होती है 0.5%, फास्फोरस की जो मात्रा होती है वो होती है 0.25%, और पोटास की मात्रा होती है वो होती है 0.5%। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं, मृदा में कार्बन व नत्रजन का अनुपात हैं, तो मृदा के अंदर जो कार्बन और नत्रजन का जो अनुपात है वो 10:1 है दोस्तों। ठीक है, 10:1। नेक्स्ट बात करते हैं, नाइट्रोबैक्टर जीवाणु NO2 को किस में परिवर्तित करता है, तो इसका सिंपल सा आंसर है दोस्तों NO3 के अंदर जो है ये परिवर्तित करता है दोस्तों। नेक्स्ट बात करते हैं, मृदा में वायु का प्रभाव होता है, तो मृदा के अंदर जो मृदा के अंदर जो यूरिया का जो प्रभाव होता है ना दोस्तों, मृदा में यूरिया का जो प्रभाव होता है, मृदा में यूरिया का प्रभाव जो होता है वो होता है अम्लीय होता है दोस्तों। ठीक है, अम्लीय होता है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, रॉक फॉस्फेट का प्रयोग किन मृदाओं के सुधार में किया जाता है, तो इसका जो प्रयोग होता है वो अम्लीय मृदाओं के सुधार में किया जाता है दोस्तों। ठीक है,
अम्लीय मृदाओं के सुधार में। देखते हैं और नेक्स्ट, और जूम कर लेते हैं आपके लिए, दिख रहा होगा दोस्तों आपको। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है, बेसिक स्लेग का अन्य नाम क्या है? तो थॉमस फॉस्फेट है दोस्तों, ठीक है। बेसिक स्लेग का अन्य नाम थॉमस फॉस्फेट है दोस्तों। नेक्स्ट है, सिल्वाइट मिनरल में K2O की मात्रा होती है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो सिंपल सा आंसर हो जाएगा 63.1 जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं, भारत में सर्वप्रथम कौन सा उर्वरक बनाया गया? तो भारत के अंदर सर्वप्रथम जो है सिंगल सुपर फॉस्फेट बनाया गया है दोस्तों, ठीक है, ध्यान में रखना है, सिंगल सुपर फॉस्फेट। नेक्स्ट बात करते हैं, कंपोस्ट में नत्रजन का अनुपात प्रतिशत होता है। तो कंपोस्ट जो होती है उसके अंदर जो नाइट्रोजन का जो अनुपात है वो होता है, सॉरी, कंपोस्ट जो खाद होती है ना उसके अंदर नाइट्रोजन का जो प्रतिशत होता है वो पहले ही बात करिए अपन ने 0.5% से 0.6% होता है दोस्तों, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं, विश्व में सबसे ज़्यादा पोटास का उत्पादन करने वाला देश है। तो कनाडा है दोस्तों इसका आंसर, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं, सल्फर तिलहनों में किसकी मात्रा को बढ़ाता है? तो तेल की जो मात्रा है उसको बढ़ाता है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मूंगफली की खली में नत्रजन की मात्रा होती है। तो मूंगफली की जो खली होती है उसके अंदर जो नाइट्रोजन की जो मात्रा होती है वो 7.29% होती है दोस्तों, ठीक है। आगे बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, आलू किसका सूचक पौधा है? तो पोटेशियम का सूचक पौधा है दोस्तों आलू जो है वो पोटेशियम का सूचक पौधा है दोस्तों। नेक्स्ट बात करते हैं, किस देश में फास्फोरस के सर्वाधिक भंडार हैं? तो फास्फोरस के सर्वाधिक भंडार जो है वो मेक्सिको में है दोस्तों, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, और जूम कर लेते हैं ना। अब देखते हैं आगे हैं, नेक्स्ट, भारत में कौन से उर्वरक की खपत सबसे ज़्यादा होती है? तो भारत के अंदर जो सबसे ज़्यादा यूरिया की खपत होती है दोस्तों, जो कि कितनी होती है? 85% होती है दोस्तों, 85% होती है दोस्तों, ठीक है, 85%। और नेक्स्ट देखते हैं, मृदा में कार्बनिक पदार्थों का प्रयोग करने से किसमें सुधार होता है? तो भौतिक दशा के अंदर सुधार होता है दोस्तों। आपको सबको पता है कि जैसे मृदा के अंदर कोई भी अपन खनन कार्य करेंगे या मिट्टी को उलट पलट करेंगे या कुछ भी करेंगे, मृदा के अंदर कृषण क्रिया करेंगे तो भी भौतिक दशा के अंदर ही सुधार होता है दोस्तों, ठीक है। नेक्स्ट है, यूरिया में बायूरेट की मात्रा किससे अधिक नहीं होनी चाहिए? तो 2.0% से अधिक नहीं होनी चाहिए जो यूरिया होती है उसके अंदर बायूरेट की मात्रा। नेक्स्ट है, एमाइड उर्वरक हैं। तो एमाइड जो उर्वरक है वो यूरिया और कैल्शियम साइनेमाइड है दोस्तों, ठीक है। नेक्स्ट है, अमोनियम सल्फेट में नत्रजन की मात्रा होती है। तो अमोनियम सल्फेट के अंदर नाइट्रोजन की मात्रा जो है वो 20.6% होती है दोस्तों। नेक्स्ट बात करते हैं, कौन सा पोषक तत्व पौधों में ऑक्सीजन की सांद्रता नियमित करता है? तो जिंक करता है दोस्तों, Zn, ठीक है। नेक्स्ट है, भूसे या चारे है ना में CN अनुपात हैं। तो चारे के अंदर जो है CN जो अनुपात है वो होता है 90:1 होता है दोस्तों। नेक्स्ट है, किस प्रकार की मृदा में जिंक की कमी पाई जाती है दोस्तों? तो कैलकेरियस जो है जो मृदा होती है उसके अंदर Zn की कमी पाई जाती है दोस्तों। नेक्स्ट है, द्वितीय पोषक तत्व हैं। तो द्वितीय पोषक तत्व जो है वो Ca, Mg और S है दोस्तों, ठीक है। कैल्शियम, मैग्नीशियम और सल्फर है दोस्तों, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, हाँ अब देखते हैं नेक्स्ट है, केओलिनाइट में की धनायन विनिमय क्षमता होती है। तो इसका आंसर हो जाएगा 5 से 15 COMl kg प्रति वन, ठीक है। और नेक्स्ट है, रंगों के 3 चारों में से एक जो प्रबल स्पेक्ट्रल रंग सूझता है क्या कहलाता है? तो इसको ह्यू कहते हैं दोस्तों।
नेक्स्ट है मृदा शब्द की उत्पत्ति किस भाषा के शब्द से हुई है? तो लैटिन भाषा के सोलम शब्द से हुई है, जिसका अर्थ है फर्श या फ्लोर। ठीक है। नेक्स्ट है भारतीय मृदाओं में कौन से मुख्य पोषक तत्वों की कमी पाई जाती है? तो नाइट्रोजन की कमी पाई जाती है दोस्तों। नेक्स्ट है लाल मृदाओं का रंग किसके कारण होता है? तो हेमेटाइट के कारण जो है लाल मृदाओं का लाल रंग होता है दोस्तों। नेक्स्ट है मृदा विज्ञान की शाखा जो विशेषतः मृदा निर्माण व वर्गीकरण से संबंधित है, तो पेडोलॉजी से संबंधित है दोस्तों। ठीक है। नेक्स्ट है मृदा विज्ञान की शाखा जिसमें फसल उत्पादन का समुचित उपयोग व उच्च पौधों का अध्ययन किया जाता है, उसे इडेफोलॉजी कहते हैं दोस्तों। ठीक है। ये क्वेश्चन आया हुआ है JRF एग्रीकल्चर का 2012 के अंदर दोस्तों। नेक्स्ट बात करते हैं हाँ, नेक्स्ट है मक्का में वाइट बर्ड नामक बीमारी किसकी कमी से होती है? तो ज़ेडन की कमी से होती है दोस्तों। नेक्स्ट है कौन सा पोषक तत्व ऑक्सीकरण अवकरण नियामक के नाम से जाना जाता है? तो फेरस Fe जो है वो जाना जाता है दोस्तों। नेक्स्ट है कैल्शियम की कमी के लक्षण पौधे के किस भाग पर दिखाई देते हैं? तो शीर्ष कलिका के ऊपर दिखाई देती है दोस्तों। और ये क्वेश्चन आया हुआ है दोस्तों JRF जो है 2012 और 11 के अंदर दो बार आया हुआ है दोस्तों। ठीक है। कैल्शियम की कमी के कारण पौधों के किस भाग पर दिखाई देते हैं? तो शीर्ष कलिका के ऊपर जो है दिखाई देते हैं दोस्तों। नेक्स्ट बात करते हैं केंद्रीय मृदा लवणता अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? तो करनाल हरियाणा के अंदर स्थित है दोस्तों। नेक्स्ट है धान गन्ना चाय आलू की फसल में एन युक्त उर्वरक की किस रूप में प्रयोग लिए जाते हैं? तो अमोनियम के रूप में जो है प्रयोग में लिए जाते हैं दोस्तों। नेक्स्ट बात करते हैं पत्तियों में पीलापन का V आकार होना किस तत्व की कमी को दर्शाता है? तो नाइट्रोजन की कमी को दर्शाता है, जो कि पत्तियों में पीलापन का V आकार का जो आकृति बन जाती है दोस्तों। नेक्स्ट है एजोला एक है, तो एजोला एक जलीय फर्न है दोस्तों। ठीक है। एजोला एक जलीय फर्न है। नेक्स्ट है भारत में सबसे ज़्यादा कौन सी मृदा पाई जाती है? तो जलोढ़ जो मृदा होती है, एल्यूवियल मृदा जो होती है, वो भारत के अंदर सबसे ज़्यादा पाई जाती है। जब पौधों की वृद्धि प्रकाश की तरफ होती है तो वह क्रिया कहलाती है? तो फोटोट्रॉपिज्म जो है ये क्रिया कहलाती है दोस्तों। नेक्स्ट बात करते हैं चाय में पीलापन किस तत्व की कमी के कारण होता है? तो सल्फर की कमी के कारण होता है दोस्तों। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं अगर आपको चैनल ये जो वीडियो अच्छा लग रहा है तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा दोस्तों। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और भी एजुकेशन मामले के अंदर जो अच्छे वीडियो पाने के लिए दोस्तों। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं कौन से पोटासिक उर्वरक में अधिकतम K2O पाया जाता है? तो कैल्शियम क्लोराइड जो होते हैं उसके अंदर पाया जाता है दोस्तों। नेक्स्ट बात करते हैं अनिवार्यता की कसौटी किस वैज्ञानिक ने दी थी? तो आर्नोन ओस्टाउट ने दी थी दोस्तों। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं NO3 से NH4 में परिवर्तन के लिए कितने इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता होती है? तो 8 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता होती है दोस्तों। ठीक है। धान में अकोइची रोग का कारण है? तो H2S जो है उसकी जो विषालुता जो होती है इसके कारण होता है दोस्तों। नेक्स्ट देखते हैं जो पौधे लवणीय जल में जो पौधे जो होते हैं वो लवणीय जल में उगाए जाते हैं कहलाते हैं? तो हेलोफाइट कहलाते हैं दोस्तों। नेक्स्ट है कौन सा पोषक तत्व पौधों में ऊर्जा स्थानांतरण व भंडारण में भाग लेता है? तो फास्फोरस लेता है दोस्तों। आगे बात करते हैं किस पोषक तत्व का उपभोग अधिकतम होता है? तो पोटेशियम का जो है वो अधिकतम होता है दोस्तों। नेक्स्ट है पौधों को फास्फोरस का सबसे आसानी से प्राप्त होने वाला रूप है? तो न्यूट्रल है दोस्तों। ठीक है। नेक्स्ट है उच्च लवण सहनशील फसल कौन सी है? तो होडियम वल्गेर जो कि फसल है दोस्तों। ठीक है। जो उच्च लवण सहनशील फसल है। आगे बात करते हैं किस प्रकार की मृदा में खड़ी मल्च प्रयोग की जाती हैं? तो काली कपासी मृदाओं के अंदर जो है खड़ी मल्च की जाती है दोस्तों।
नेक्स्ट है कौन सा उर्वरक विस्फोटक प्रकृति का है? तो अमोनियम नाइट्रेट जो है विस्फोटक प्रकृति का है। आगे बात करते हैं क्ले कणों का व्यास कितना होता है? तो पहले का वीडियो में भी आया था और उसमें भी है 0.002 mm से कम है दोस्तों, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं हाँ नेक्स्ट है ह्यूमस के कणों का व्यास कितना होता है? तो वो भी वही सेम ही उत्तर है, सेम नहीं है, 0.0002 mm से कम होता है दोस्तों, इससे थोड़ा 1 0 ज़्यादा है दोस्तों, ठीक है। जो क्ले कणों का जो व्यास होता है उससे भी बिल्कुल बारीक होता है दोस्तों, ठीक है, जिसका जो व्यास होता है वो होता है 0.0002 mm से कम होता है दोस्तों, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं शुष्क खेती के लिए किस प्रकार की मृदा उपयुक्त होती है? तो काली मृदा उपयुक्त होती है दोस्तों। नेक्स्ट है हिस्टोसोल मृदा गण को जाना जाता है? तो कार्बनिक मृदा के नाम से जाना जाता है दोस्तों। आगे बात करते हैं सामान्य मृदा का C/N अनुपात कितना होता है दोस्तों? तो इसका आंसर हो जाएगा 10 से 12:1 होता है दोस्तों। आगे देखते हैं सभी उर्वरकों में नत्रजन का स्रोत है? तो नेफ्था है दोस्तों, नेफ्था। आगे बात करते हैं नेचुरल प्रॉपर्टीज़ ऑफ सॉइल, जो प्रसिद्ध जो पुस्तक है वो कौन सी है? तो एनसी ब्रेडी जो है उसके लेखक है दोस्तों, ठीक है, अपने को ध्यान में रखना है, इस पुस्तक के जो लेखक है वो एनसी ब्रेडी है दोस्तों। आगे बात करते हैं पोषक तत्व परिचलन अवधारणा किसने प्रतिपादित की थी? तो ब्रेडी ने की थी दोस्तों, नहीं ब्रे ने की थी दोस्तों, ठीक है। आगे बात करते हैं धान की फसल में नाइट्रोजन या नाइट्रोजन की हानि किस क्रिया द्वारा सबसे अधिक होती है? तो विनाइट्रीकरण जो है उसके कारण होती है दोस्तों। आगे बात करते हैं कौन सा पोषक तत्व रोग कीट एवं सूखा के प्रतिरोधी कार्य करता है? तो पोटास जो है वो करता है दोस्तों। नेक्स्ट है रेगुर मृदा को जाना जाता है? तो रेगुर मृदा को काली मृदा के नाम से भी जाना जाता है दोस्तों। नेक्स्ट है यूरिया साइसिल जो है वो प्रथम उत्पाद कौन सा है? तो अमोनियम कार्बोमेट है दोस्तों इसका आंसर। नेक्स्ट देखते हैं नेक्स्ट है कौन सा पोषक तत्व पौधों के प्रजनन एवं जनन क्रियाओं में भाग लेता है? तो बोरोन जो तत्व होता है वो भाग लेता है दोस्तों। नेक्स्ट बात करते हैं रोमेट सेंसिंग सर्वप्रथम किस देश ने प्रयोग किया था दोस्तों? तो यूएसए ने किया था दोस्तों पहले सर्वप्रथम। आगे बात करते हैं पेडोलॉजी के जनक हैं? तो वी डोकुचेव है दोस्तों, ठीक है, इसका नाम पूरा नाम वी डोकुचेव है दोस्तों। आगे बात करते हैं कौन सा तत्व सिस्टाइन व मिथियोनिन के निर्माण के लिए आवश्यक है? तो सल्फर है दोस्तों, ठीक है। नेक्स्ट है लॉ ऑफ मिनिमम किसने दिया था? तो लिविंग जो है उन्होंने दिया था दोस्तों, ठीक है, 1862 के अंदर। आगे बात करते हैं 1 टन कितने केजी के बराबर होता है? तो 907 केजी के बराबर जो है होता है दोस्तों। नेक्स्ट बात करते हैं भारत में सर्वप्रथम कौन सा उर्वरक बनाया गया? तो सिंगल सुपर फॉस्फेट जो है वो बनाया गया था दोस्तों। नेक्स्ट है भारत में कौन सा नाइट्रोजन उर्वरक औद्योगिक रूप से सर्वप्रथम बनाया गया था दोस्तों? तो कैल्शियम साइनाइड जो है बनाया गया था। नेक्स्ट है उर्वरक नियंत्रण कानून कब पारित हुआ था? तो उर्वरक नियंत्रण कानून जो है वो 1957 के अंदर पारित हुआ था दोस्तों, ठीक है। नेक्स्ट है वान बेमिलियन का मान कितना होता है? तो 1.724 होता है दोस्तों, ठीक है। आगे देखते हैं मृदा जांच का जनक किसे माना गया है? तो ट्रांग को माना गया है दोस्तों मृदा जांच का जनक। फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है चन्नेज में मृदाएं पाई जाती है? तो रूस के अंदर जो है चन्नेज में मृदाएं पाई जाती है। और केट क्ले मृदाएं पाई जाती है? तो केट क्ले मृदा जो है वो केरल के अंदर पाई जाती है दोस्तों। बिल्कुल मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट है दोस्तों, अपने को इसको ध्यान में रखना है, लिख लेना है अपनी कॉपी के अंदर, ठीक है। और अगर आपको लिखने में कुछ प्रॉब्लम है तो आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो दोस्तों, ठीक है। और देखते हैं अपन
काली मृदाएँ कहाँ पाई जाती है, तो काली मृदा जो है वो महाराष्ट्र के अंदर पाई जाती है, जो कि कपास की खेती के लिए बेहद इंपॉर्टेंट है दोस्तों। फिर देखते हैं लाल मृदाएँ कहाँ पाई जाती है, तो लाल मृदा जो होती है वो तमिलनाडु के अंदर पाई जाती है, जो कि गन्ना की खेती की जाती है दोस्तों वहाँ पर। नेक्स्ट है लेटेराइट मृदाएँ कहाँ पाई जाती है, तो लेटेराइट जो मृदा होती है वो केरल और कर्नाटक के अंदर पाई जाती है दोस्तों, ठीक है। नेक्स्ट है एलुवियल यानी जलोढ़ मृदाएँ कहाँ पाई जाती है, तो उत्तर प्रदेश के अंदर पाई जाती है दोस्तों। आगे बात करते हैं पुनरुत्थान का नियम किसने प्रतिपादित किया था, तो लिविंग ने जो है ये प्रतिपादित किया था दोस्तों। नेक्स्ट बात करते हैं भारत में कौन से मृदागण का क्षेत्रफल सबसे अधिक होता है, तो इंसेप्टिसोल का जो है वो क्षेत्रफल सबसे अधिक होता है दोस्तों, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, हाँ अब देखते हैं सुधार की बात करेंगे अपन। जो मृदागत सुधार होता है वो किस प्रकार से होता है उसके बारे में देखते हैं। तो जड़ क्षेत्र में लवणों को हटाना चाहिए अपने को, और निक्षालन द्वारा भी सुधार होता है दोस्तों, और लवणों को खुरचना यानी स्क्रैपर द्वारा जो है लवणों को खुरचना भी होता है दोस्तों, ठीक है। इस प्रकार से अपन मृदा का सुधार कर सकते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं नेक्स्ट फैट की। तो ये उच्च लवण सहनशील फसल कौन सी है, तो जो सबसे ज़्यादा उच्च लवण होता है वहाँ पर कौन कौन सी फसलें होती है उसके बारे में अपने को बताना है। तो अपने ऑप्शंस के अंदर ये चारों ऑप्शंस में से एक ही आएगा दोस्तों, तो अपने को ध्यान से अपने का उत्तर है वो देना है दोस्तों। तो जो है वो भी उच्च लवण सहनशील है दोस्तों, कपास भी है, पालक भी है, शलजम भी है और नारियल भी है दोस्तों, ठीक है। नेक्स्ट है गेहूं की लवण सहनशील किस्में कौन कौन सी है, कि जैसे अपने को लवणीय मृदाओं के अंदर कृषि करनी है और गेहूं की कृषि करनी है, तो कौन कौन सी किस्में हैं, तो उसके बारे में देखते हैं अपन। राज 3000 स्वतंत्र है, वो किस्में अपन लगा सकते हैं लवणीय मृदाओं के लिए, और राज 1972 है वो भी लगा सकते हैं, और खारसिया 65 है वो भी लगा सकते हैं दोस्तों, ठीक है। और नेक्स्ट है जो कि लवण सहनशील किस्में कौन कौन सी है, तो जो कि जो है वो बिलाड़ा BL2 है, और RD 31 है, और RD 37 है दोस्तों, ठीक है। ये जोधपुर बिलाड़ा से निकाल गई है दोस्तों, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं धान की लवण सहनशील किस्में कौन कौन सी है, तो पद्मा और IR8 है दोस्तों, ठीक है। नेक्स्ट है अलसी की लवण सहनशील किस्में कौन कौन सी है, तो त्रिवेणी है दोस्तों, ठीक है। अलसी की जो त्रिवेणी किस्म है उसको अपने को लवण सहनशील माना गया है, उसको लगाना है दोस्तों लवणीय मृदाओं के लिए। अब देखते हैं नेक्स्ट फैक्ट की बात करते हैं, और वो फैक्ट है कि क्षारीय यानी सोडिक या अलवणीय क्षारीय मृदाएं, ठीक है, ये किस प्रकार से होती है, तो उसके बारे में अपने को अध्ययन करना है दोस्तों, ठीक है। अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए दोस्तों। देखते हैं पहला क्षारीय मृदाओं को काली क्षारीय सेलेंडन्स भी कहते हैं दोस्तों। और आगे देखते हैं क्षारीय मृदाओं में बोरोन, सोडियम, मेलिब्डेनम का विषैलापन बढ़ जाता है दोस्तों, ठीक है। क्षारीय जो मृदा होती है उसके अंदर बोरोन, सोडियम और मेलिब्डेनम का जो है विषैलापन बढ़ जाता है। नेक्स्ट देखते हैं क्षारीय मृदा की EC जो है वो 4.0 mm से भी कम होती है दोस्तों, ठीक है। 25 डिग्री सेंटीग्रेड ही होता है उसका जो है तापमान। नेक्स्ट देखते हैं ESP जो है वो 15% से अधिक होता है, और pH जो होता है वो 8.5% से अधिक होता है दोस्तों, ठीक है। नेक्स्ट है क्षारीय मृदा की भौतिक एवं रासायनिक दशा बहुत ख़राब होती है दोस्तों, ठीक है। क्षारीय मृदाओं की जो भौतिक यानी देखने के लिए और रासायनिक दशा जो होती है वो भी ख़राब होती है दोस्तों, ठीक है। दिखाई देगी अपने को क्षारीय मृदा, वो भी अच्छी नहीं दिखाई देगी दोस्तों। और बात करते हैं आगे, तो क्षारीय मृदाएँ 500 से 900 mm औसत वार्षिक वर्षा वाले क्षेत्रों में पाई जाती है। देखते हैं इसके सुधार के बारे में बात करेंगे दोस्तों, ठीक है। तो सुधार के बारे में कौन कौन से अपन प्रोडक्ट काम में ले सकते हैं, तो जिप्सम काम में ले सकते हैं अपन क्षारीय मृदाओं के सुधार के अंदर, आयरन पायराइड से काम में ले सकते हैं अपन, और हरी खाद की जो ढेंचा को उगाकर जो प्रयोग में ली जाती है ना फसल, उसको अपन काम में ले सकते हैं, जो कि क्षारीय मृदाओं के सुधार के लिए प्रयोग में ली जाती है दोस्तों। अपने को ध्यान में रखना है कि जैसे ऑप्शन में अगर जिप्सम भी आ सकता है, आयरन पायराइड्स भी आ सकता है, और हरी खाद भी आ सकता है दोस्तों, ठीक है। तो अपने को ध्यान से अपने को इसका जो उत्तर है वो बताना है दोस्तों, ठीक है। नेक्स्ट है लवणीय क्षारीय मृदा, ठीक है, उसके बारे में अपन देखते हैं। तो लवणीय क्षारीय मृदा होती है, उसका जो EC होता है वो 4.0 DSM से अधिक होता है दोस्तों, और ESP जो है वो 15 से कम होता है, और pH मान जो होता है वो
5 से कम होता है दोस्तों। नेक्स्ट है हानिकारक प्रभाव जो है वो लवणीय क्षारीय मृदा का कौन कौन से होते हैं। तो पहला है मृदा वायु संचार कम हो जाता है दोस्तों, और मृदा में जल का प्रवेश कम हो जाता है दोस्तों। अगर वायु संचार कम हो जाएगा तो पौधे जो हैं वो बढ़ नहीं पाएंगे दोस्तों, ठीक है। और जल का प्रवेश भी कम हो जाएगा तो पौधे हैं उसकी ग्रोथ भी नहीं होगी दोस्तों, ठीक है। दोनों एक ही बात है। नेक्स्ट बात करते हैं अपन इस प्रकार से हैं। तो देखते हैं नेक्स्ट है कि क्षारीय मृदाओं में सोडियम बाइकार्बोनेट अधिक हानिकारक होता है दोस्तों, ठीक है। और नेक्स्ट है लवणीय क्षारीय क्षेत्रों में फसलों को कूड़ों पर बोया जाता है दोस्तों। लवणीय क्षारीय जो मृदा होती है उसके अंदर फसलों को कूड़ के अंदर बोया जाता है दोस्तों, ठीक है। और नेक्स्ट है लवणीय क्षारीय मृदाओं में 15 से 20% से अधिक बीजों का प्रयोग किया जाता है दोस्तों। अगर अपन ने बीज जैसे कि 100 किलोग्राम के हिसाब से किसी बीज लेना अपने को, और अपने पास लवणीय क्षारीय मृदा है तो अपने को 120 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर के हिसाब से अपने को बीज लेना पड़ेगा दोस्तों, ठीक है। क्योंकि 15 से 20% अधिक बीज लेने पड़ते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं लवणीय क्षारीय मृदाओं के अंदर 20 से 25% उर्वरकों का प्रयोग भी करते हैं दोस्तों, क्योंकि अधिक ही करते हैं वहाँ पर भी। नेक्स्ट है लवणीय क्षारीय मृदाओं में सिंचाई का उपयुक्त साधन जो है ड्रिप और फव्वारा विधि है दोस्तों। अगर अपन ड्रिप और फव्वारा विधि से लवणीय क्षारीय मृदाओं की सिंचाई करेंगे तो अपनी जो फसल है वो भी अच्छी होगी और क्षार की जो मात्रा है वो भी कम होगी दोस्तों, ठीक है। आगे बात करते हैं कि रोडस घास सर्वाधिक क्षारीय ताप सहन करने वाली फसल है दोस्तों। रोडस जो घास होती है जो कि पश्चिमी राजस्थान के अंदर पाई जाती है, वो क्षारीय सहनशील जो मृदा होती है उसके अंदर आसानी से उग जाती है दोस्तों। नेक्स्ट बात करते हैं क्षारीय जो केंद्रीय मृदा लवण, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट फैक्ट है जो कि अपने को ध्यान देखना है। केंद्रीय मृदा लवणता अनुसंधान संस्थान जो है वो करनाल हरियाणा के अंदर स्थित है दोस्तों, ठीक है। ध्यान में रखना है अपने को। नेक्स्ट बात करते हैं क्षारीय मृदाओं को सुधारने के लिए डेचे की फसल को हरी खाद के रूप में लिया जाता है दोस्तों काम में। और नेक्स्ट है कि लवणीय क्षारीय भूमि को सुधारने के लिए सत्यानाशी खरपतवार का प्रयोग भी किया जाता है और जिप्सम का प्रयोग मई जून में किया जाता है दोस्तों, ठीक है। अपने को अगर लवणीय क्षारीय मृदाओं के अंदर सुधार करना है तो अपने को क्या करना पड़ेगा कि मई जून के अंदर जो है इसका प्रयोग किया जाता है दोस्तों, ठीक है। और मई जून के अंदर जो क्या है कि धूप का जो है प्रकोप रहता है दोस्तों, और आराम से आसानी से जिप्सम का प्रयोग करेंगे अपन कृषि के अंदर तो क्या होगा कि अपनी कृषि है वो अच्छी हो जाएगी। पहली बात तो ये है, और दूसरी बात ये है कि ये थोड़ा धूप की आवश्यकता भी होती है, तो उससे क्या होता है कि जैसे ढेले वो फूट जाएंगे और मिट्टी में अच्छे से कल्टीवेटर की सहायता से अपन मिला सकते हैं दोस्तों। और जेट ICAR BHU की क्लास थी दोस्तों, और इसके अलावा जेट के माध्यम से या कृषि विज्ञान से कोई भी एग्ज़ाम्स हैं उसके बारे में भी क्लास थी दोस्तों। मृदा विज्ञान का टॉपिक था अपना, पार्ट 3 था दोस्तों जो कि लाइव था दोस्तों। और अगर आप चैनल पे नए हो अभी भी तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने मित्रों के साथ इस वीडियो को ज़रूर पहुँचाइए दोस्तों। घर पर रहिएगा लेकिन स्वस्थ रहना, अपने को घर पे रहना है और पढ़ाई अच्छे से करनी है दोस्तों, ठीक है। अपने को पढ़ाई अच्छे से करनी है और इस वीडियो को अपने मित्रों के साथ शेयर करना है दोस्तों। अगर आपको किसी क्वेश्चंस के अंदर डाउट है तो डिस्क्रिप्शन में मोबाइल नंबर दिए हुए हैं और कमेंट बॉक्स के अंदर आप कमेंट करके भी बता सकते हो कि हमारे को इस क्वेश्चन में ये दिक्कत है दोस्तों, ठीक है। और प्रतिभा एग्री सक्सेस पॉइंट की यूट्यूब चैनल पर आपका सभी का स्वागत है दोस्तों एक बार। और अगर आपने पहले की वीडियो नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ पे जाके आप पहले की वीडियो भी देख सकते हो दोस्तों, ठीक है। आज के लिए बस इतना ही। टेक केयर, बाय बाय। घर पे रहिएगा, सुरक्षित रहिएगा और पढ़ते रहिएगा दोस्तों, ठीक है।